ये कहते हैं कि आराधनम भगवत ईहमानो अमृगो भवम मृग संगाधतार्थ सामाम स्मृतिर्मृग देहे पिबीर कृष्णार्चन प्रभवानो जहाती। मैंने आराधना जो किया था उस आराधना का प्रभाव यह हुआ कि मेरी स्मृति गई नहीं। तो बड़ा बताया समझाया, कहा महाराज ये बताइए कि जैसे आग पर बटलोई रखी जाए और नीचे आग में पानी, जो आग के ऊपर बटलोई रखी जाए, बटलोई में पानी डाला जाए, पानी में चावल डाला जाए। ध्यान देना, ये रहुगण का प्रश्न हो रहा है। किनसे? जड़भरत जी महाराज से। अध्यात्म का संवाद हो रहा है। समझना जरा कठिन तो लगेगा, लेकिन प्रश्न समझने का प्रयास करें। राजा रहुगण ने कहा कि आप कहते हो कि शरीर से, इंद्रिय से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। महाराज एक बात बताऊं, कहा कैसे? कहा आग के ऊपर बटलोई रखी जाए, बटलोई में पानी डाला जाए और पानी में चावल डाल दिया जाए, और जब आग प्रज्वलित होगी तो बटलोई गर्म हो जाएगी, बटलोई जब गर्म होगी तो पानी गर्म हो जाएगा, और पानी जब गर्म हो जाएगा तो अंदर जो चावल है, चावल भी गर्म होकर के पक जाता है। ऐसे ही जब शरीर को दर्द होता है तो शरीर के माध्यम से इंद्रियों को दर्द होता है, और इंद्रियों के माध्यम से उस आत्मा भी प्रभावित हो जाती होगी। जड़भरत जी ने कहा कि तू पागल का पगला ही रह गया क्या? बटलोई, पानी, चावल, ये सब सावयव है, ये दिख रहा है, लेकिन आत्मा को कोई देखा है क्या? इससे कोई संबंध है? जो ऐसे संबंध का उदाहरण तू कहां से कहां दे रहा है। अहो निर्जन्माखिल जन्म शोभनम। अब तो प्रसन्न हो गया कौन? राजा रहुगण। भवाटवी का वर्णन बताए, बड़ा सुंदर वर्णन है भवाटवी का, बड़ा सुंदर वर्णन है, विस्तार से कभी सुनिएगा, समय ज्यादा रहे तो। क्यों? क्योंकि ये संकल्पित कथा है ना। कल प्रयास करके भगवान के जन्मोत्सव की कथा बतानी है, चतुर्थे कृष्ण जन्मनी, चौथे दिन कृष्ण भगवान के जन्म की कथा कहनी पड़ती है। इसलिए प्रसंग को प्रणाम करते हुए आगे चलें। कहते हैं भरत जी महाराज के वंशावली का वर्णन बताए, भुवन कोश का वर्णन बताया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, इस पृथ्वी के नीचे 7 लोक है। कौन कौन? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, और पृथ्वी से ऊपर 7 लोक है। भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप, सत्य, ये 14 भुवन, और एक एक लोक के एक एक राजा हैं। इनको बताए और भिन्न भिन्न वर्षों को बताए, किन किन वर्षों में कौन कौन राजा बनते हैं, और ग्रहों को बताए। पूरा ज्योतिष भर दिया है। राहु कहाँ रहते हैं, केतु कहाँ रहते हैं, मंगल कहाँ रहते हैं, बुध कहाँ रहते हैं, बृहस्पति कहाँ रहते हैं, शनिदेव कहाँ रहते हैं, कहते हैं इनको बताए। अब बकरी हो जाते हैं तब कैसे बरसात होती, कैसे आंधी तूफान आता है, कैसे क्या होता है, पूरा ज्योतिष बताए। दीपों का वर्णन बताए, सूर्य भगवान की गति बताए, सूर्य भगवान कितने दिन में कैसे कैसे पृथ्वी की परिक्रमा होती है, ये सब बताए। भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति बताए, और कहते हैं इसको बताते 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 शिशुमार का वर्णन बताए, और धरती के नीचे जो कई लोक लोकांतर हैं उनको बताए। नरक लोक का वर्णन बताए, शंकरसर देव का भी वर्णन बताए, और जो नरक लोक का वर्णन बताए, कहा जो पाप करता है ना वो नरक में चला जाता है। अब आप लोग अपना अपना अगला वाला टिकट का पता कर लो, कहां जाना है, क्या करना है, कथा से समझ लो, सीख लो, सब पता चल जाएगा। वो कहते ना भला फला आदमी इतना जानकार है, हमारा 3 जन्मों का हाल बताता है, 5 जन्मों का हाल बताता है, अब हम फ्री में बताऊंगा, 1 पैसा नहीं। कैसे? अब आप जान लो कि क्या होगा। नरकों का वर्णन बताया, पूछा तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव भगवान ये बताइए कि महर्ष एतद् वैचित्रम लोकस्य कथमिति। महाराज इस संसार में इतनी विचित्रता क्यों है? एक माता पिता के 4 संतान है। मानो उदाहरण के लिए कोई राजा है और कोई भिखारी है, कोई साधु है, कोई चोर है। माता पिता एक, भोजन पानी सब एक, और एक वह राजा एक वह भिखारी है। क्यों? इस संसार में इतनी विचित्रता क्यों है? क्या कारण है? ए राजर्षि परीक्षित का प्रश्न है। किनसे?
आचार्य प्रवर ब्रह्मविद वरिष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज से कि महर्ष एतद् वैचित्रम लोकस्य कथमिति, इस संसार में इतनी विचित्रता क्यों है। तब ऋषि रुवाच, श्री सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया कि त्रिगुणत्वात् कर्तुः श्रद्धया कर्मगतयः पृथक विधाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। आप लोग भी समझ लो, राजा परीक्षित के प्रश्न किए, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव संसार में इतनी विचित्रता क्यों है। तो सुखदेव जी ने कहा कि त्रिगुणत्वात् कर्तुः श्रद्धया कर्मगतयः पृथक विधाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। जो कर्म करते हैं वो श्रद्धा जो होती है, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? कहा सात्विक, राजसिक, तामसिक। कोई पूजा करता है सात्विक श्रद्धा से, कोई राजसिक श्रद्धा से, कोई तामसिक श्रद्धा से करता है। कई लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं, और कई लोग हे भगवान हमको धन मिल जाता है, हमारे लड़के की नौकरी लग जाती है, हमारा मकान बन जाता है, ये राजसी पूजा है, राजसी श्रद्धा है। और कई लोग हे भगवान हमारा पड़ोसी जो फलनवा इसका विनाश हो जाता, बड़ा परेशान कर दिया। एक आदमी थे, वो गए एक महात्मा के पास, बड़ी सेवा करे, बड़ी सेवा करे। बाबा जी प्रसन्न, एक शंख दिया और कहा कि चेला ये शंख ले जाओ और घर में इसकी पूजा पाठ खूब करना, और जब पूजा करोगे तो शंख सिद्ध है ये, और जो आप मांगोगे आपको तुरंत शंख दे देगी। और लेकिन एक बात ध्यान में रखना चाहिए। कहा क्या गुरुजी? कहा जितना आप मांगोगे उतना आपको ये शंख दे देगी और पड़ोसी को उसका दुगुना हो जाएगा। तो मैंने कहा भाग मारो, तुम्हारी शंख बेकार है, लेकिन अब क्या करें, गुरुजी का आदेश है तो ले लेना पड़ेगा। शंख ले लिए और लेके आए, घर पे ऊपर अलमारी पर रखे, पत्नी को बुलाया, कहते रहो। पत्नी आई, कहा भूल कर कभी इसकी पूजा मत करना, और चले गए परदेश बाहर कमाने के लिए। दीपावली का पर्व आया तो पत्नी सब साफ सूफ करने लगी, करते 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 उसकी अलमारी पे निगाह पड़ी, शंख भी रखी, गंदी हो गई है। अब पत्नी का स्वभाव, साफ की शंख को और धूप दीप बत्ती जलाई, शंख प्रसन्न, बरम ब्रूही, पत्नी प्रसन्न करिए तो चमत्कार हो गया। कहा है शंख देवता हमारा एक मकान बन जाता है, एक मकान बढ़िया भव्य बन गया, पड़ोसिया के 2 मकान। पत्नी ने चिट्ठी लिखा अपने पति को, कहाँ मर रहे हो, वहां आइए, यहाँ तो बताएं, देखो चमत्कार। पति महोदय जब आए तो पड़ोसी को 2-2 कार, 2-2 मकान बढ़िया झकाझक झका चमक रहा है। अब पति जान गए, उतने ही मान पत्नी के ऊपर बिगड़ गए। कहा शंखिया की पूजा कर दी थी क्या? कहा हाँ, मकान नहीं था, हमने शंख देवता से मांग लिया। कहा दो, अगरबत्ती लाओ, धूप बत्ती लाओ, दीप बत्ती लाओ, अब हम पूजा करें। अब पूजा किए, शंख को मनाए, शंख ने प्रसन्न हुआ। कहा बरमरूही, कहा है शंख देवता हमारा मकान तहस नहस हो जाए। कहा है जहिया पड़ोसीवा को जाए, पड़ोसीवा को दोनों धम धम गिरा। हे शंख देवता हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, हमारा एक पैर टूट जाए, और पड़ोसीवा को दोनों। हे शंख देवता हमारी एक आंख फ्यूज हो जाए। क्यों? ये तामसी पूजा है। इसलिए कहा त्रिगुणत्वात् कर्तुः श्रद्धया कर्मगतयः पृथक विधाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो जो तामसी क्रिया करता है, तामसी श्रद्धा करता है, वो नरक में जाता है। तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज नरका नाम भगवन किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहोस्विदंतराल इति। गुरुदेव ये नरक गिरवाने के लिए क्या है? कहा जाता है क्या कि पाप करोगे तो नरक में जाओगे, कि नरक है कहीं? ध्यान देना। तब सुखदेव जी ने कहा कि नरक है। कहाँ है? पता बता रहे हैं। अंतराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्या मधस्तात् भूमेरुपरिष्टाच्च जलाद्यस्मग्नस्यत्वात्तादयः पितृगणा दिशि स्वानाम गोत्राणाम परमेण समाधिना सत्या एवाशिष आशासाना निवसन्ति। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर पितरलोक के बगल में नरक लोक है।